हाय ब्यूटीफुल सोल्स, क्या आपके भी डिवाइन मस्कुलिन लवर पार्टनर आपको गाइड कर रहे हैं, इमोशनली मेंटली फिजिकली गाइड कर रहे हैं? तो यू आर सो लकी एक्चुअली, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप हैं तो ये हाईएस्ट स्टेज में आता है। एकदम स्ट्रीम स्टेज में शिव पार्वती जब संवाद करते हैं तो माँ पार्वती के सभी उत्तरों का जवाब भगवान शिव देते हैं, उन्हें मार्गदर्शन भी देते हैं। इसी पे हम आज बात करेंगे, एक डिसॉर्टेड डिवाइन मस्कुलिन की कहानी, जो कि धीरे धीरे डेवलप करके स्ट्रॉन्ग डिवाइन मस्कुलिन बन जाता है, एक डीएम बन जाता है। इस जर्नी में अगर ये स्टेजेस आपके काउंटर पार्ट ने पार कर लिए तो आपके यूनियन होने से कोई नहीं रोक सकता। इवन वो आपको भी ऊपर उठा देते हैं और स्वयं भी ऊपर आ जाते हैं और आपका यूनियन आ जाता है। आपका बैलेंस लाइफ में स्टैब्लिश हो जाता है। वो 10 पॉइंट्स कौन से हैं, मैं एक एक करके सभी पॉइंट्स पे डिस्कशन करने वाला हूँ। जल्दी से वीडियो को प्रारंभ करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन अवश्य ही जल्दी से क्लिक कर लें। सो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अंकित स्ट्रो। ट्विन फ्लेम गाइडेंस की सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं डिवाइन मस्कुलिन की वो 10 क्वालिटीज जो उसको पूरी तरह से बदल देती है, उसको डिवाइन फॉर्म में लेके चली जाती है। डजेंट मैटर वो अवेकन है नहीं अवेकन है, बस आप ये 10 पॉइंट्स को देखिएगा। इसका मतलब है कि वो अवेयर भी हो रहे हैं, वो अवेकनिंग में आ रहे हैं और आपका रिलेशनशिप भी साथ में ग्रोथ होगा। आपके अंदर जो इनकम्प्लीटनेस है वो भी फुलफिल हो जाएगी। सबसे पहला पॉइंट आता है सेल्फ रिफ्लेक्शन, अर्थात ये वो स्टेज है जब वो सेल्फ अवेयर हो रहे होते हैं, बैलेंस हो रहे होते हैं, हील हो रहे होते हैं अंदर से, और इंट्रोस्पेक्शन करते हैं अपने आप का और आपका, क्योंकि आप उनकी ट्विन फ्लेम है। ऐसा नहीं होगा वो सिर्फ अपना इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, वो आपका भी अवलोकन करेंगे, गणना करेंगे, एनालिसिस करेंगे, अवेयर होंगे। यहाँ पर वो सेल्फ अवेयरनेस के साथ रिफ्लेक्ट करेंगे, अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करेंगे, वैल्यूज बिहेवियर और जो भी ग्रोथ करने के लिए इम्पॉर्टेंट है वो अपने में चेंजेस लाएंगे। डिवाइन मस्कुलिन की क्वालिटी उनमें आने लगेगी। ये पहला स्टेज है। उसके बाद डेवलपमेंट होते होते वो हीलिंग को भी प्योरिटी देने लगते हैं, एड्रेस करने लगते हैं अपने पास लाइफ वांट्स को। आपके पास लाइफ वांट्स को इसी वजह से वो आपको गाइड कर रहे हैं ना, वो समझ जाएंगे आपको क्या ट्रामा है, आपको क्या ब्लॉकेज है, आपकी कंडीशनिंग कैसी है, उसको उसके अकॉर्डिंग गाइड करने वाले होते हैं। यहाँ अवेयरनेस रहती है, ना केवल आपके बल्कि अपनी कंडीशनिंग को भी वो चेंज कर देंगे, बिकॉज वो कहीं भी जन्म लेके उसके अकॉर्डिंग नहीं अब बिहेव करते हैं। उनकी कंडीशनिंग अब चेंज हो गई है। वो अवेयरनेस के साथ जो करने योग्य है, जो करा जाना चाहिए, वो चीज करने वाले हैं। वो इन्वॉल्व होने लगते हैं इनर वर्क में, वो इन्वॉल्व होने लगते हैं थेरेपी प्रैक्टिस सच एज मेडिटेशन, माइंडफुलनेस और इमोशनल प्रोग्रेस करने लगते हैं। तीसरा पॉइंट है इमोशनल इंटेलिजेंस, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक इमोशनल पर्सन हैं, अगर आप एक सेंसिटिव पर्सन हैं, तो आप इमोशंस के बेसिस पे डिसीजन अब नहीं लेते हैं। आप दूसरे के इमोशंस को पढ़ के, रीड करके, एक इमोशनल स्टेज को देख के जो भी प्रैक्टिकली ज़रूरी है वो करने वाले, डेवलप करने लगते हैं डिवाइन मस्कुलिन। अपनी क्रिएटिविटी को, एक्सप्रेशंस को मैनेज करने लगते हैं, अपनी हेल्थ, इमोशनल हेल्थ को, और कई तरीके से कंस्ट्रक्शन करने लगते हैं। अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने का तरीका उनका बदलने लगता है, और कहीं ना कहीं जो बाउंड्रीज है वो एक प्रॉपर सेट कर देते हैं कि मुझे ये बाउंड्रीज है, एनर्जी वंपायर नहीं चाहिए, मुझे ये पर्सन लाइफ में नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो उनकी बाउंड्रीज एक सेट हो जाती है जो कि उनके सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ एनालिसिस पे बेस्ड होती है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों है करेजियस ऑथेंटिसिटी। यहाँ पर बहुत सारे उनमें चेंज आएगा। एक डीएम के अंदर वर्ल्ड को समझने की, दुनिया को समझने की, सोशल एक्सपेक्ट को समझने की एक पॉइंट क्रिएट होता है। करेज डेवलप होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, और विलिंगली चीज़ों को कर पाते हैं और चैलेंज को भी एक्सेप्ट कर पाते हैं। जैसे कि जो निडरता का फेज है, जैसे रूट चक्र, सैक्रल चक्र और स्वादिष्ठान चक्र, नीचे के 3 चक्र जो मस्कुलिन साइड होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। तो उनके अंदर संदेह से पूरी तरह से निवृत्त हो जाते हैं, साहस आ जाता है, वो फिजिकल बॉडी भी उनकी हेल्दी हो जाती है। उसी फेज में वो आपको भी उसी स्टेज में लाने का प्रयास करते हैं अगर ये चीज़ उनके अंदर आ गई है।
फिफ्थ पॉइंट पे बात कर लेते हैं एम्पावरमेंट। यहाँ पे एम्पावरमेंट किस चीज का करेंगे, वो अपने इमोशंस का, अपनी पावर का, अपनी एबिलिटीज का, और आप अगर विक्टमनेस में हैं तो आपकी विक्टमनेस से आपको बाहर निकालने का काम करते हैं। आप अपनी विक्टमनेस से मतलब मेरे साथ ये हो गया है, मेरी लाइफ में बहुत गरीबी है, मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, जस्ट लाइक विक्टमनेस, इस विक्टमहुड से आपको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं और अपने भी विक्टमनेस से वो बाहर निकल जाते हैं। इस फेज में वो कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज करते हैं प्रॉब्लम को और आपको एम्पावर करते हैं और स्वयं को भी एम्पावर करते हैं। वो आप 5 पॉइंट ऐसे हैं जो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग डिवाइन मस्कुलिन के फॉर्म में आ गया, और यही क्वालिटी नहीं होगी अगर डिसऑर्डर डिवाइन मस्कुलिन होगा, और कहीं ना कहीं वो आपको फिर ब्लेम लगाएंगे कि मैं पावरफुल नहीं हूँ या आप में ये प्रॉब्लम है, वो सारी चीजें। नेक्स्ट 6 पॉइंट है वो कनेक्टिंग टू पर्पसेस। यहाँ पे अपने पर्पस से, अपने लक्ष्य से वो कनेक्ट होने लगते हैं। उनको पता चल जाता है आपका उद्देश्य क्या है। एज अ डिवाइन मस्कुलिन वो डिवाइन फेमिनिन के भी एम को पूरा करने में सहायता करते हैं और अपने भी पर्पस को पूरा करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि एक जागृत डिवाइन मस्कुलिन वो बहुत पावरफुल होता है। वो आपके वांट्स को भी हर खत्म कर देता है और आपके पर्पस को पूरा करता है। जैसे शिव हैं, शिव माँ पार्वती को गाइड करते हैं कि आपको क्या क्या करना चाहिए, आप क्यों आई हैं मेरे पास, आपको किस तरह की साधना करनी चाहिए और क्यों करना चाहिए। तो कनेक्ट होते हैं पर्पस के प्रति। नेक्स्ट है हेल्दी रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, ना कि सिर्फ अपने पार्टनर के साथ बल्कि सोशली, मेंटली, पेरेंट्स के साथ भी एक स्ट्रॉन्ग अच्छा रिलेशन क्रिएट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्हें पता है कि किस समय पे क्या करना चाहिए। वो कल्चरल और म्यूचुअल कॉपरेशन से, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट, कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट से काफ़ी कुछ चेंज करते हैं। वो नर्चरिंग करते हैं डिवाइन फेमिनिन को, वो एक वननेस के फॉर्म में देखते हैं। वो अपनी डिवाइन फेमिनिन को और अपने आप को एक ही समझते हैं, वो डिफरेंसेस नहीं क्रिएट करते हैं। वहाँ पे ईगो की कोई भी बात नहीं होती, क्योंकि अगर ये चीज़ अच्छी नहीं है, एक हेल्दी रिलेशनशिप वहाँ नहीं है, तो ईगो रहेगा। जब तक ईगो रहेगा तो वो अपने डिवाइन मस्कुलिन फॉर्म में नहीं पहुँच पाएंगे। नेक्स्ट है सर्विस एंड लीडरशिप क्वालिटी भी क्रिएट करते हैं। एक ट्रू ट्रू डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी सर्विस भी करेगी, लोगों से कनेक्ट होगी, किसी ना किसी तरह का सर्विस प्रोवाइड करेगी, वो उसका नेचुरल टेंडेंसी है। मे बी डिवाइन फेमिनिन उस रूप को नहीं करती हैं ज़्यादा, वो स्वयं पे फोकस करेंगी और सेल्फ ग्रोथ करेंगी, वो केयरिंग करेंगी दूसरे की। बट डिवाइन मस्कुलिन सर्विस करते हैं, वहाँ लोगों को जो ज़रूरत है वो देने वाले होते हैं, वो नॉलेज प्रोवाइड करने वाले होते हैं, वो अपने स्ट्रीम स्टेज में काफ़ी कुछ हील करते हैं और लोगों को गाइड भी करते हैं, लीडरशिप का रोल प्ले भी प्ले करते हैं। यहाँ पे उनकी लाइफ में आप देखेंगे काफ़ी प्रैक्टिसेस में, रिचुअल्स में और नेचर से वो साथ कनेक्ट होते हैं और सभी को साथ में लेके चलते हैं। नेक्स्ट है 9th पॉइंट जो है वो स्पिरिचुअल कनेक्शन का है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने डिवाइन मस्कुलिन में अगर स्पिरिचुअल कनेक्शन आपका जो है वो बहुत बेटर होता जाएगा, आपसे वो स्पिरिचुअल टॉक करना शुरू कर देंगे, अध्यात्म के विषय पे बातचीत करेंगे, गहरे से रिसर्च करेंगे, और जो भी आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए उस पर भी डिटेल से बात होगी। वो रिकोनाइज करेंगे आपको कि आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ करने के लिए कौन सी चीज़ों की आवश्यकता है, वो रिकोनाइज करेंगे आपके ब्लॉकेजेस कहाँ पे है। लास्ट पॉइंट दोस्तों आता है वो है इंट्रीगेशन। इंट्रीगेशन का यहाँ पे मतलब है कि आप इमर्ज्ड हो जाते हैं अपने डिवाइन मस्कुलिन के साथ, आप एकदम कनेक्ट हो जाते हैं अपने डिवाइन मस्कुलिन के साथ। इस स्टेज में आपको काफ़ी बैलेंस, काफ़ी हील्ड फील होता है, क्योंकि ये 10 पॉइंट्स अगर कोई डिवाइन मस्कुलिन अपने अंदर ले आता है तो वो जितना भी डिसऑर्डेड हो वो डिवाइन मस्कुलिन के फॉर्म में आ जाता है। उस स्थिति में वो अपनी डिवाइन फेमिनिन को गाइड करना, उन्हें हील करना, उन्हें मार्गदर्शन करना शुरू कर देता है। फिर आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है किसी बाहरी चीज़ों की, वो कहीं ना कहीं आपको बता देते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और कौन सी चीज़ें आपको नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं थी, उम्मीद है आपको पसंद आई हो, इससे मोटिवेशन मिला हो, और डिवाइन मस्कुलिन में कोई भी क्वालिटी मिसिंग हो तुम पे ब्लेम मत करिए, उस क्वालिटी को डेवलप करने की कोशिश करिए, आप मेडिटेशन करिए, हीलिंग करिए,
जिससे उनके अंदर भी चेंजेस आ सके, आपके पार्टनर भी ये चेंजेस आ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।